बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में चंद माह से पॉलिटिकल क्राइसिस में शिद्दत आ गई है। एक्स सीएम बुज़दार ने रिजाइन किया, हमजा शहबाज सीएम पंजाब बन गए। पीटीआई के 25 एमपीएस ने हमजा शहबाज को वोट दिया था। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मुनारफ अरकान के खिलाफ 63 के तहत कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत के फैसले की रोशनी में मुनारफ अरकान डी-सीट किया गया और दोबारा 20 हलकों में इलेक्शन करवाया गया। अदालत के इस फैसले और इमरान खान के इस एक्शन पर किसी को कोई एतराज ना हुआ था। मसला बड़ा ही सादा है कि 25 सरकार ने इमरान का हुक्म नहीं माना और एमपीएस की सीट से फारग कर दिया। अदालती फैसले की रोशनी में चौधरी शुजात भी काफिली का सरबराह है। चौधरी शुजात ने भी अपने एमपीएस को हुक्म दिया है कि तहरीक इंसाफ के हमायती उम्मीदवार को वोट कास्ट नहीं करना और खत की कॉपी डिप्टी स्पीकर को भिजवा दी। डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसला यानी कि 20 एमपीएस को डी-सीट किया गया था मद्देनजर रखते हुए काफिली के सरबराह के खत पर एक्शन लिया और 10 वोट काफिली के रिजेक्ट कर दिए। मामला दोबारा अदालत में समाअत के लिए पेश हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि जिन 3 जजेस ने सरबराह तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला किया था, वो ही बेंच और वो ही तीनों जज चौधरी शुजात सरबराह काफिली पर अपना फैसला लागू समझने से कासर हैं। डिप्टी स्पीकर को बुलाया है कि उनका किया हुआ फैसला उनको समझाए। जिन्होंने फैसला किया था उनको खुद भी समझ नहीं आई, तो फिर वो फैसला किसने किया था और कहां से आया था। सोचने वाली बातें हैं कि वही बेंच जो फैसला देता है 20 एमपीएस को डी-सीट करने का कि इन एमपीएस ने 63 की खिलाफवर्जी की है और सरबराह का हुक्म नहीं माना, तो लिहाजा इनको डी-सीट कर दें। वो वन टाइम के लिए ही था, लेकिन वो डी-सीट हो गए और 20 हलकों में दोबारा इलेक्शन हुए। और उसी फैसले की रोशनी में डिप्टी स्पीकर पंजाब फैसला करता है कि इस तरह का फैसला पहले आ चुका है अदालत से, तो लिहाजा काफिली के सरबराह ने मुझे जो खत लिखा है उसकी रोशनी में मैं काफिली के 10 वोटों को रिजेक्ट करता हूं और तहरीक इंसाफ और काफिली दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है उसी बेंच के पास। और वो बेंच कहता है कि जी ये फैसला जो है ये जो है ना पंजाब असेंबली काफिली पे लागू नहीं होता। और स्पीकर को बुला रहे हैं कि आप आएं और आकर हमें समझाएं कि आपने हमारे फैसले को किस तरह समझा है और उसकी रोशनी में कैसे फैसला दे दिया है। अब वो जजेस जिन्होंने फैसला दिया था वो डिप्टी स्पीकर पंजाब को बुला रहे हैं कि वो आकर हमारे फैसले को ही हमें समझाए। तो ये बात जो है ना अवाम को ज़रा सोचनी चाहिए कि पहले वाला फैसला जो है वो गलत था, जजों ने नहीं किया था।
या अब जो फैसला गया है इस पे जज अपनी कुछ और राय देना चाहते हैं। अवाम के साथ इस तरह के मजाक बंद होने चाहिए और अवाम के वोट की कदर करनी चाहिए। मुल्क इस वक्त जो है माशी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और इमरान खान इस मुल्क को तबाह करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। वो कोई ना कोई सियासी पॉइंट और इदारों पे हमले करके, इदारों की इंसल्ट करके और इदारों को अपने साथ मिला के पाकिस्तानी अवाम को श्रीलंका की तरह बनाना चाहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से आगाह करते रहें। शुक्रिया। Like a Hellcat.